दुर्ग में स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक कर्मचारी संघ की दुर्ग संभागीय बैठक हुई। अध्यक्ष दुर्ग योधन यादव के नेतृत्व में हुई बैठक में 1 अगस्त से आंदोलन की तैयारी और 20 जुलाई को जिलों में सांकेतिक धरना देने का ऐलान हुआ। खैरागढ़, दुर्ग और बेमेतरा के नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए। संगठन ने नियमितीकरण की मांग पर संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया। जय जोहार सीजी न्यूज से संवाददाता धीरेन्द्र कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। नहीं है और नहीं हमको अनुकंपा की सुविधा दी गई है और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है मेडिक्लेम देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप नहीं पता कर सकते, हमें कहीं भी मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है और न ही अगर कोई किसी कभी एक्सपायर हो जाता है तो कोई भी अनुकंपा के कोई नियम बिल्कुल ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, हमारी मातृशक्ति को जितने भी रेगुलर कर्मचारी है उनको 2 साल का मातृअवकाश की छुट्टी दिया जाता है, लेकिन हमारे इसमें 2 साल का कोई भी प्रावधान नहीं है। मुश्किल से 6 महीने का प्रावधान वो भी इतनी जटिलता से मिलती है कि पूरा उसमें जूझना पड़ता है। तो इस तरह का सुविधा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर का भी ESI होता है, PF निकलता है और अगर कोई हादसा में बहुत होगी तो 10 लाख रुपए मिनिमम मिल ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे कोई 10 रुपए भी नहीं मिलता होगा, कोई फायदा नहीं होता सर। और ये बताइए, आज तक के इतिहास में कभी भी जीवन में कोई भी ऐसा कर्मचारी कभी नहीं रहा है कि बधुआ मजदूर की तरह हम कार्य कर रहे हैं। 2020 से लेकर अब पर्यंत 25 तक 1 रुपया की वृद्धि नहीं हुई। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई भी डेली बिजनेस में काम करने वाले या शासकीय कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी हो, वो जिंदगी में कम से कम 2 रुपया बढ़ता है। आज तक हमको कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुआ और हम अपने स्टाफ की सैलरी हर साल बढ़ा देते हैं। और हमारी ऐसी स्थिति है कि हम बहुत ही नगण्य स्थिति में है। तो सरकार से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, वही आज शिक्षा मंत्री का भी वो देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि हमारे कुछ भला करे और नियमित करके हमको भी, हम शिक्षा के शिक्षक गुरु होते हैं और शिक्षक ही ऐसा एक वस्तु को प्रांगण करते हैं जिसमें आज शिक्षक बनते हैं। ज्यादा शब्द नहीं कहूंगा सर, और मातृशक्ति उनसे बिल्कुल आप विचार करिए। धन्यवाद सर। सर मुझे 4 साल हो गया ज्वाइन किए हुए। हम खैरागढ़ गंडई जिले में आते हैं, छुई खदान से। मेरा नाम रईस फातिमा है, मैं छुई खदान में पोस्टेड हूँ। लगभग वो एरिया सर ग्रामीण है थोड़ा सा। अब हम जब वहाँ पहुंचे ना, तो वो बच्चे जो हैं वो ऐसा था, हमको मिले थे कि इंग्लिश पढ़ाना है, इंग्लिश में पढ़ाना है। बच्चे हमको मिले जो सिर्फ छत्तीसगढ़ी बोलते थे, हिंदी भी प्रॉपर नहीं बोल पाते थे। सर 60-70 वाले को तो 80 पहुंचाना ओके है, हम 30 वाले को 80 तक लेकर गए। ये हमारा स्टाफ है, हमने बहुत मेहनत करी सर उन बच्चों के पीछे। रीजन ये था कि वो बच्चे जो हैं सर किसी न किसी के घर के बच्चे हैं, किसी के चिराग हैं, उनका फ्यूचर है। तो हमको लगा नहीं, हमको इनके लिए मेहनत करनी है। फिर अब धीरे धीरे 4 साल हो गए, आप देख ही रहे महंगाई कैसे बढ़ रही है। हमारे बच्चों का क्या, हमारे छोटे बच्चे हैं, हम परिवार है, हमको फीडिंग पर जाना है तो ऐसा लगा नहीं, हमको फीडिंग पर जाने नहीं दिया जाता है। फीडिंग पर दिया जाता है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन हमको उसके लिए बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है कि कैन वी गो, और जा रहे हैं तो उसके लिए सुनाना कि इतनी देर में आ जाओ, आज DO का दौरा है, इसका दौरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फीडिंग पे जाना है मतलब जाना है। आज तक हमको जाने नहीं दिया गया है जी। मेरे 2 बच्चे होने के बावजूद मुझे आज तक ये इसका कोई फैसिलिटी नहीं मिला है। बाकी छुट्टी मैडम, छुट्टी वो 6 मंथ फर्स्ट में मिला था मैटरनिटी, लेकिन उस मैटरनिटी के दौरान भी मुझे ऑनलाइन काम कराया गया था। इस बार मैंने कहा था मैं नहीं करूंगी क्योंकि मुझे बच्चे के समय बहुत प्रॉब्लम थी, फर्स्ट के टाइम, सेकंड के टाइम मैंने इसलिए बिल्कुल किया ही नहीं। दूसरों के बच्चे के भविष्य संवार रही, लेकिन आप हाँ, मेरे खुद के बच्चे का क्या है बताइए। क्या नाम है आपका? सुरभि तिवारी। कहाँ पोस्टेड है? जामगंवार। वो भी काफी इंटीरियर जगह है। रहना कहाँ होता आपका? मरोदा, 30 किलोमीटर दूर। रोज अप डाउन करती हैं आप लोग? बताइए पेट्रोल डीजल में कितना निकल जाता होगा मैडम? 5,000 रुपए। बताइए सर, जी नरेगा में काम करने वालों के लिए गारंटी है। हाँ, रोजगार की गारंटी है उनके लिए। हमारे स्थायित्व का क्या? अगर तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा था मीडिया में, आप लोगों के सामने ही कहा था सर कि किसी को पशु पेश में आने की जरूरत नहीं है, सभी का रोजगार रहेगा, गारंटी रहेगी। लेकिन सर आज हम डरे हुए हैं। आज हम इसलिए डरे हुए हैं सर कि बात बात पर हमें कारण बताओ नोटिस थमा दिया जाता है। हमारी गलतियां जबरदस्ती निकाली जाती हैं और वही चीज हमारे साथ में ही जो हिंदी माध्यम के जो कर्मचारी हैं, जो जिनके ऊपर संविदा का ठप्पा नहीं लगा है सर, रेगुलर वाले जो हैं, उन लोगों को पूरी फैसिलिटी है। 8 बजे भी स्कूल, 7:30 बजे का स्कूल है, 8 बजे 9 बजे स्कूल आ रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है सर। हम दिन रात काम कर रहे हैं, रात में भी हम लोग को काम करना पड़ता है सर। रात में भी हम ऑफिस वर्क करते हैं, अपने घर जाके काम करते हैं, उसके बावजूद भी, और उसके बाद हम अपना रिजल्ट देते हैं। उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट हमारी तरफ नहीं ध्यान देगी सर, तो हम किसके पास जाएंगे? हम आज हाथ जोड़ के निवेदन करने आए हैं। विष्णु का सुशासन है, मोदी की गारंटी है। अगर रोजगार गारंटी वालों को गारंटी मिल जाता है, मास्टर रोल में जिसकी हाजिरी आ जाती है उसको सैलरी मिल जाता है टाइम टू टाइम, तो हमें क्यों 2 महीना 3 महीने लटकाया जाता है?
हमें क्यों 2 महीने 3 महीने के लिए सैलरी का वेट करना पड़ता है? हमारे भी छोटे बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हम कैसे जिएंगे? हम तो इसी नौकरी के भरोसे हैं सर। एक संविधान नाम का जो बदनामी का दाग हमारे माथे पे है सर, बस उसको हटा दे गवर्नमेंट। जो शिक्षा मंत्री जी का जो घोषणा रहा है, वो घोषणा को पूरा कर दे गवर्नमेंट। और बस हमारी यही मांग है सर कि हमारे माथे से संविधान नाम का कलंक हटाकर और हमें भी सम्मान से जीने का हक दे। हम अपना तन मन धन लगाकर बच्चों का सेवा करने के लिए तैयार हैं, कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे सर। बस इतना ही हमारा बात पहुंचा दीजिए।